बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के दौर का कि गुनाहों से कैसे बचा जाए, उसमें इंशाल्लाह मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। तो इसमें कुछ आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जानना कि गुनाह होता क्या है और मेजर और माइनर सिंस क्या है इस्लाम में, गुनाहों के असरात क्या है इंसान की ज़िंदगी में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकली आज के दौर में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं बहुत से गुनाह, आपको पता है, मेजर माइनर बोथ। तो सबसे पहले तीन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जितनी काउंसलिंग्स मैंने की, जो भी माशाल्लाह नौजवान मुझे मिलते हैं, जो सवालात मैं देखता हूँ आप लोगों के, तो वो आ जाके तीन मसाइल जो है उस पर मबनी होते हैं वो सवालात। नंबर वन, डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन समझते हैं यानी इंसान की मोटिवेशन लूज हो जाना, उसका दिल ही ना करना कुछ करने का, किसी से मिलने का दिल ना करना, ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी तो ये होता है और नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जाहिर है एक जैसी कैफियत तो हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन अगर ये बहुत कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो फिर इसको इंसान को देखना चाहिए कि इसका हल क्या है। दूसरी चीज जो मुझे समझ आई वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निशंस कहते हैं सोचों को, और डिस्टॉर्शन आप समझते हैं कि जब डिस्टॉर्ट हो जाए एक चीज, ठीक है। 14 किस्म की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं, जिनमें मुख्तलिफ थॉट पैटर्न्स हैं, और वो 14 थॉट पैटर्न्स गलत थॉट पैटर्न्स हैं जो इंसान को मनफी सोच यानी नेगेटिव सोच का कायल बना देते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे एक सोच ये है कि लर्निड हेल्पलेसनेस उसे कहते हैं। लर्निड हेल्पलेसनेस ये सोच है कि मैं जो मर्जी कर लूं मेरे हालात ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। ये एक मनफी सोच है जो फैक्ट्स के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान सेम हालात में जिंदगी गुजार दे, रुल जाए, मर जाए, डीमोटिवेटेड रहे और उसको अल्लाह की मदद ना आए। तो ये फैक्ट्स के भी खिलाफ है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, ठीक है। इसी तरह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ये होती है कि इंसान ये सोचे कि मिसाल के तौर पे मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि शायद उसने पास्ट में कोई नाकामी देखी है, उसकी वजह से उसका मिजाज ये बन गया कि मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेन दो चीजें जो मैं समझता हूं आज हमारा मसला है, एक डीमोटिवेशन वो हावी हुई हुई है, दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त वाला माइंडसेट बना के, फेलियर माइंडसेट बना के अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सोचना कि एक चीज का मैं आदी हो चुका हूं, एडिक्ट हो चुका हूं, और नो मैटर मैं क्या करूं ये चीज जाने वाली नहीं है। तो ये एक फैक्चुअली भी बात गलत है और ये बात टेक्निकली भी गलत है, इन द सेंस के इस तरह की मायूसी हमारे रिलीजन ने मना फरमाई है, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की मायूसी, ठीक है। तो आ जाके यही चीजें अब मैं आपको बताता हूं कि रिलीजन, दीन इस्लाम हमारी कैसे इस हवाले से मदद करता है कि इन चीजों को हम कैसे काउंटर करें। क्योंकि आपको पता है सारी चीजें सोच से शुरू होती हैं, अगर थॉट पैटर्न ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत है। फिर ना हम गुनाहों से बच सकेंगे, ना मोटिवेशन रहेगी, ना हमें एनर्जी होगी, ना हम अपने आप को पंप कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। तो दो चीजें आप समझ लें, एक है स्पिरिचुअल रिजर्वायर, एक है विल पावर रिजर्वायर, ठीक है। इंसान आ जाके क्या है, माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड और बॉडी, उसका ताल्लुक विल पावर से बहुत ज्यादा है। विल पावर हर इंसान में एक रिजर्वायर मौजूद है। कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, इल्ला ये कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट हो जाए, जो आई होप के यहाँ पे ये मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ड्रग में चले जाते हैं लोग, उनकी विल पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बिकॉज वो फिर एक बायोलॉजिकल मसला बन जाता है, वो केमिकल्स की कमी होती है, दवाइयां लेनी पड़ती बड़ा। अदरवाइज कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरी विल पावर है ही नहीं इस चीज को छोड़ने में। विल पावर बिल्कुल मौजूद होती है, लेकिन वो कम हो जाती है। जैसे एक ग्लास है पानी का, वो जब खाली हो जाता है तो बस अब उसको फिल करना पड़ेगा। तो इस रेजरवायर को, ये जो टैंकी है विल पावर की हमारे दिमाग के अंदर, इसको भी फिल करना पड़ता है। इसको फिल कैसे करना पड़ता है, देखें, ख्यालात को कंट्रोल करना, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, गुनाहों की ख्वाहिश को कंट्रोल करना, ये सब आपके कंट्रोल में है। ये शैतान की तरफ से एक वसवसा आता है कि नहीं ये जी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो पहले इंस्टेंट पे जब आप कंट्रोल करेंगे इन चीजों को, तो हो सकता है आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़े, आपको बहुत ज्यादा ताकत के साथ, जुस्तजू के साथ ये चीजें कंट्रोल करनी पड़े, ठीक है। लेकिन इनक्रेडिबली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदत बन रही है आपकी कंट्रोल करना, तो आप में एक अजीब सी पावर आ रही है और उस पावर को आप इंजॉय करने लगेंगे, ठीक है। ये इसी तरह है जैसे मैं जिम जाता हूं और पहले दिन खलियां पड़ जाती, अब मैं डर के घर बैठ जाऊं कि जी मैंने तो जिम करना ही नहीं है क्योंकि ये तो खलियां पड़ गई मुझे। लेकिन जो रेगुलर जाएगा, उठाता जाएगा डंबल्स, उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, मसल बिल्ड होगा, 2 kg की जगह 4 उठाएगा, फिर 10 उठाएगा, फिर आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक टाइम आएगा कि वो बहुत हेल्दी फील करेगा और बहुत आप कह लीजिए स्ट्रेंथ फील करेगा। तो सेम गोस फॉर विल पावर। अपनी विल पावर को बिल्ड करें, कैसे?
थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करें एक चीज करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए। ये कहना कि मुझे नमाज की मोटिवेशन चाहिए, ये सेंटेंस ही गलत है। इस्लाम मोटिवेशन का कायल नहीं है, इस्लाम जो है वो डिसिप्लिन का कायल है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन कभी टॉपिक पढ़े, मोटिवेशन इज समथिंग एल्स। मोटिवेशन जो है वो कोका कोला की तरह है, वो जो आप उसको हिलाएंगे एक झाग पैदा होगी, उसके बाद वो सब बैठ जाएगा। इस्लाम डिसिप्लिन का कायल है कि अपने आप को फोर्स करके डिसिप्लिन में एक चीज करो। ये कहना कि मेरा दिल ही नहीं करता, ये सेंटेंस ही गलत है, जो कि एक बहुत आम सेंटेंस है ना कि हमारा दिल ही नहीं करता नमाज पढ़ने का। तो दिल कराना पड़ेगा। कितनी चीजें दुनिया में जिनका दिल नहीं करता हम करते हैं, है कि नहीं? स्कूल जाने का दिल करता है, यूनिवर्सिटी जाने का दिल करता है, इल्ला ये कि वो यूनिवर्सिटी में बहुत चीजें ऐसी चल रही हो। लेकिन जॉब करने का किसी का दिल करता है। सुबह उठ के को पागल है कि सुबह उठे, अपनी नींद को कुर्बान करे, 7 बजे तैयार हो, जॉब करने जाए, वहां पे कॉर्पोरेट जॉब करे 9 से 5। कहाँ दिल करता है? लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? पता है, जरूरी है। ठीक है, तो ये बातें, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। इस तरह कहना कि मेरा दिल नहीं करता है ये चीजें करने का, या मुझ में मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन जो है वो तभी आएगी ना जब हम काम करना शुरू करेंगे, तभी तो वो चीज बिल्ड होगी। ठीक है, तो ये सोच अपने अंदर पैदा करें कि विल पावर को मैंने स्ट्रांग करना है अमल के साथ। इस्लाम अमल का नाम है, आप घबराएं नहीं। देखें, गुनाह सोल को वीक करते हैं, विल पावर को तोड़ते हैं, सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं, कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। ठीक है, अब उसको काउंटर कैसे करना है? ऑब्वियसली कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, कुछ ऐसी रूटीन अडॉप्ट करके कि उसमें आपकी विल पावर भी बिल्ड हो रही है और स्पिरिचुअल रिजर्वायर भी बिल्ड हो रहा है। तो पहली चीज विल पावर। दूसरा स्पिरिचुअल रिजर्वायर का मैंने जिक्र किया। देखें, रूहानियत जो है उसका ताल्लुक रूह के साथ है। रूह की जो कमजोरी है, सारे मसाइल उससे जन्म ले रहे हैं, ट्रस्ट में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रूह की कमजोरी है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम रूह की कमजोरी है। ठीक है, गंदा फील करना, डर्टी डर्टी कहते हैं ना कुछ लोग, मुझे बड़ा गंदा फील होता है, यानी मैं तो बहुत गुनाहगार हूं। ये सारी बातें, नेगेटिविटी, इसका ताल्लुक रूह की कमजोरी से। रूह को मजबूत करने की एक्टिविटीज अल्लाह ने हमें बता दी। ठीक है, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फसल्ला। फलाह पा गया वो इंसान, अल्लाह ने फलाह डिस्क्राइब कर दिया, जो फसल्ला, जिसने नमाज पढ़ी, व ज़करा अस्म रब्बी फसल्ला। कद अफलह मन तज़क्का, सॉरी, जिसने तज़किया किया। नंबर 1 जिसने तज़किया किया, नंबर 2 जिसने जिक्र किया और नमाज कायम की। ये 3 चीजें। ठीक है, तो तज़किया का ताल्लुक विल पावर से भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपने आप से सवाल करें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें, डिसिप्लिन में आए। डिसिप्लिन से कोई चीज करना तो शुरू करें ना। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह सबर कैसे आएगा? अल्लाह के नबी ने कहा सबर सबर करने से आता है। और क्या सजेशन है? एक बंदा सबर कर ही नहीं रहा तो सबर आएगा कैसे उसमें? ठीक है ना, एक बंदा उठ ही नहीं रहा तो उसको कौन उठाएगा? एक बंदा अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर सकता। ये मैं आपके साथ हो सकता है इन बातों का ताल्लुक ना हो, जनरली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको समझाएं कि अपने आप को थोड़ा सा तो पंप करें ना, उठाएं, डिसिप्लिन में आए। और स्पिरिचुअल रिजर्वायर मैंने आपको बताया, नमाज, उसमें जिक्र अल्लाह, उसमें ऐसी गैदरिंग्स में बैठना जहाँ रूहानियत आप हासिल करें। जैसे सहाबा अक्सर आपस में एक दूसरे को कहते थे ना कि हमें ज़रा अपनी महफिल में बैठने की इजाज़त दे, शायद कि हमारा कोई ईमान बढ़ जाए। तो ऐसी जगहों पे आना, और ये जगह बहुत है पाकिस्तान में। आपकी मस्जिद वो जगह हो सकता है आपका इमाम मस्जिद बहुत ही कोई नेक इंसान है, सेलिब्रिटी नहीं होगा लेकिन नेक होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके कारी साहब बहुत कोई नेक इंसान है जो इमाम मस्जिद है या आलिम है कोई मस्जिद, उनकी महफिल में बैठना, उनसे कुछ सवाल जवाब करना, या वैसे ही मस्जिद में कुछ टाइम गुजारना, जिक्र, ये सब स्पिरिचुअल रिजर्वायर के लिए प्लेसेस है। तो इस पे भी ये ना कहें कि मुझ में मोटिवेशन नहीं वहां जाने की, यही तो शैतानी वसवसा है। ऑफिस में जाने की मोटिवेशन कहां से आ जाती है? यूनिवर्सिटी जाने की मोटिवेशन कहां से आ जाती है? आ जाती है क्योंकि करना है, ब्रेन को रेडी किया हुआ है हमने कि जी करना है ये काम। तो ब्रेन को नमाज के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, मस्जिद जाने के लिए रेडी नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। इसीलिए तो सवाल होगा, अगर हमारे कंट्रोल में ये चीजें ना होती तो क़यामत वाले दिन हिसाब किस चीज का था? इसी का तो हिसाब था कि तुम्हें मैंने विल पावर भी दी हुई थी, तुम्हें मैंने कंट्रोल भी दिया हुआ था, तो तुमने कितना टाइम दीन पढ़ने में लगाया, कितनी तुमने एफर्ट की है अपनी रूटीन ठीक करने में, कितनी तुमने एफर्ट की है अपने आप को इस चीज में कायम रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 2 चीजें आप याद रखें। ठीक है, सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला, विल पावर को ग्रो करें, रूहानियत को ग्रो करें। ये सारी चीजें, डीमोटिवेशन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कम होती जाएंगी क्योंकि रूह मजबूत हो रही।